एक लड़का था जिसका उम्र 15 या 16 वर्ष की होगी, जो अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता दिन भर मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर चलाते रहते थे और अपने और अपने बेटे का गुजारा कर रहे थे। उसकी पारिवारिक स्थिति की खराब थी, क्योंकि उन्हें एक वक्त का रोटी भी मिलना बहुत मेहनत से मिलती थी, यानी बहुत ही मुश्किल था। सुबह होते ही उसके पिता काम की तलाश में घर से निकल जाते थे और शाम होते ही वो 50-100 रुपये कमाकर घर लाते थे। उसी में उनका गुजारा चल रहा था। लड़की के पिता ये सोचते थे कि लड़का अब बड़ा हो रहा है, उससे ज़्यादा भोजन चाहिए। ऐसा सोचकर वो खुद भूखा रहते थे, बट अपने बेटे को भूखा कभी सोने नहीं देते थे और अपने बेटे को खिला देते थे। और वो अपने पत्नी की याद में बहुत रोते थे, रात रात भर भी रोते थे और ये सोचते थे कि आज तुम रहती तो मेरा ये दिन नहीं आता है। बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोते थे। और उसकी माता की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो जाके हॉस्पिटल में इलाज करा सके। इसी की वजह से उनकी माँ की मृत्यु हो गई। वरना पैसा रहता तो वो करा सकते थे दवा, बट उनके पास उतना पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उनके पास पैसा नहीं था। इसी बीच उनकी माँ की मृत्यु हो गई। मृत्यु का सदमा तो उसके पापा बर्दाश्त कर गए, लेकिन उसके बेटे ने उसको नहीं बर्दाश्त किया और उसके बेटे को बहुत ज़्यादा ये सब देख के चिड़चिड़ापन हो गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लगा और बिना सोचे समझे किसी को भी कोई भी वर्ड बोल देता था। इतना गुस्सा था कि किसी पे अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी को डांट देता था और किसी को बुरा लग जाता था। अपने से बड़े छोटे ये कभी नहीं समझता था कि मेरे से कौन है, और बाद में पछताने लगता था। और उसको इतना गुस्सा था कि वो कोई चीज़ भी तोड़ देता था, कोई भी सामान जो है वो तोड़ देता था और बाद में अफसोस करने लगता था। इसी कारण उसको स्कूल से, जो उसके हेडमास्टर होते हैं प्राइवेट सरकारी स्कूल, उससे निकाल दिए। और उसके पापा चिंता में हो कि गांव में सिर्फ एक ही सरकारी स्कूल था, बाकी सब प्राइवेट था, पर उनके पापा के पास पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट में पढ़ाएं। वो बहुत दुखी हुए थे कि प्राइवेट में ज़्यादा पैसा लगेगा ना, इसके वजह से। और वो सोचने लगे कि मैं 50-100 रुपये में इसे कैसे पढ़ा लूँगा, और स्कूल से भी तो ये निकाला गया। फिर वो एक दिन सोचे कि इसको हमको समझाना ज़रूर पड़ेगा, तभी तो आखिर इसे समझ में आएगा कि इतना गुस्सा कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो लड़का एक दिन बहुत दिन भर घूमा, शाम को भी घूमा और आ ही नहीं रहा था रात में। फिर दूसरे दिन रात में आया वो लड़का, तो पापा बोले कि बेटा कहाँ थे? तो पापा मैं यहीं था, मैं कहीं नहीं गया था, एकदम चिल्ला के गुस्सा में बोल दिया उनसे। तो पापा चुप हो गए, बोले कि कोई बात नहीं बेटा, कल शाम को मेरे से मिलना। तो बोला कि ठीक है। फिर अपने पापा के पास वो लड़का गया, ठीक है। तो पापा बोले उसके कि बेटा मैं तुम्हें एक बॉक्स में इतने सारे जो कील दे रहा हूँ, ये तुम कील लो। तो वो बोल रहे कि पापा मैं कील क्या करूँगा? तो जब गुस्सा आएगा और एक कील ले जाके दीवार में लगा देना। जब गुस्सा आएगा तब एक कील तुम्हें दीवार में लगा के आना है। और ये सारे जो बॉक्स के जितने भी कील है, तुम्हें सारे गुस्सा जब आएगा सब तुम दीवार में लगा देना। वो ऐसा पापा से बोला कि ठीक है पापा, मैं ऐसा ही करूँगा। और जो कील का बॉक्स है वो लेकर चल दिया और उसको जब गुस्सा आता था तब एक कील लगा देता था दीवार पे। ऐसे करते करते उन्होंने सारे कील दीवार पे लगा चुके थे और कील सारा ख़त्म हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे वो पूरा कील निकाल दिए। तब उसके देखते देखते पूरा जो बॉक्स का कील था वो ख़त्म हो गया। फिर अब वो कील निकालने लगा जब गुस्सा आ रहा था, तब निकाला। धीरे धीरे निकालते निकालते वो एक दिन ऐसा दिन है कि वो सारे कील को निकाल भी लिया और अपने पापा के पास गया और चिल्लाते हुए बोला, पापा इससे क्या हुआ? मैं तो सारे कील निकाल दूँगा, आप बताइए क्या हुआ? मैं तो निकाल दिया। तो बोले बेटा कुछ नहीं, इधर आओ, मुस्कुरा कर बोले। और उसके पास आके, उस दीवार के पास आके दिखाएं और बोले देखो तुम कील लगाए भी और कील निकाल भी लिए, लेकिन इसका दाग गया नहीं गया। और जितनी भी दीवार में तुम दाग लगाए हो, जितनी भी ठोक ठोक के, अगर तुम चाहोगे तो इसे फिर से दीवार बना सकते हो? अच्छा नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। तो वो बोल रहे कि नहीं पापा, तो तुम इसी से सीखो कि अगर तुम कोई भी गलत काम कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तुम तो ठीक बाद में अफसोस खाओगे, लेकिन बाद में अफसोस खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो वो कील लग गया यानी उसमें दागी हो गया, यानी जब किसी को तुम डांट दिए, झगड़ दिए, किसी को बोल दिए, तुम तो फिर सोचोगे, लेकिन उसके मन में तुम्हारे प्रति दुख रहेगा कि देखो ये मेरे को कैसे बोल दिया। समझे आप लोग? तो ये शिक्षा सिर्फ उसी के लिए नहीं है, ये शिक्षा सबके लिए है। और उस लड़के को समझ में आ गया कि मैंने ये क्या कर दिया, उससे बहुत अफसोस किया। पिता की गहरी बात उसको समझ में आ गई कि ये समझाना क्या चाहते थे, कि आखिर ये कहना क्या चाहते थे।
ओके। और ये बहुत ही सही, और ये आप ही के लिए, सबके लिए है कि गुस्सा तो एक बार लोग कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सोचते हैं उसका होगा क्या, और बाद में फिर कुछ देर बाद अफसोस करने लगता है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। बट उस टाइम पछताने से क्या फ़ायदा, जब आपको पछताना था तब आप गलत कर चुके थे, तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे यही शिक्षा मिलेगा कि आप लोग गुस्सा कीजिए, ऐसी बात है, लेकिन नॉर्मल तरीके से। अब ये नहीं कि किसी पे चिल्ला उठे तो किसी को, तो कोई भी चीज़ को तोड़ दें। इससे यही शिक्षा मिलता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। ओके, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल 24 आवर स्टडी बानू।